बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेटिंग के तमाम नाजरीन को मैं खुश आमदीद कहूँगा। इस वक्त मैं एडवोकेटिंग के ऑफ़िस में मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं CEO एडवोकेटिंग चौधरी वलीद अकरम साहब। इनका तारफ़ तो आपको पहले से पता होगा कि एडवोकेटिंग जो है ये डायमंड सेल्स पार्टनर है अब्दुल्ला सिटी की, और माशाल्लाह से अब्दुल्ला सिटी का जितना बिज़नेस एडवोकेटिंग ने किया है उतना शायद ही किसी ने किया होगा। एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करते चलें, खुशखबरी है जो कि नाज़रीन के आज के प्रोग्राम में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिंग रोड का इफ्तिताह जनाब इमरान खान जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उन्होंने 2 दिन पहले कर लिया है, और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन के लिए प्रोग्राम लेकर आए। वलीद साहब, आप क्या इसमें ऐड करना चाहेंगे कि ये जो रिंग रोड अभी जो इफ्तिताह हुआ है, इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा अब्दुल्ला सिटी के हवाले से स्पेशली? देखें, लास्ट टाइम हमने रिंग रोड पे एक वीडियो यूट्यूब चैनल हमारे पे अपलोड हुई थी जिसमें हमने ब्रीफ डिस्कशन रिंग रोड पे की थी, और उसमें इसके थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़ और पॉलिटिकल जो भी डिस्टर्बेंसेस आती रही हैं सारे प्रोजेक्ट में, उस पे हमने बात की थी। तो इसमें ये तो चले अब डाउट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं कि रिंग रोड बनेगी या नहीं बनेगी। 2 दिन पहले इमरान खान साहब, जैसा आपने बताया, कि इसका इनागोरेशन ठलियाँ के मुकाम पे हो चुकी है। अभी ये रेडियो पाकिस्तान से ऑनवर्ड ये ठलियाँ तक ये रिंग रोड 38.2 किलोमीटर का ये फेज़ होगा इसका। उसमें अब्दुल्ला सिटी से रिलेटेड इंशाल्लाह आज हमारा टॉपिक रिंग रोड पे तो हमने काफ़ी से हासिल बहस की हुई है। आज हम इंशाल्लाह अब्दुल्ला सिटी पे करेंगे। तो अब्दुल्ला सिटी की अगर बात करते हैं तो दी ओएसिस ब्लॉक की हम बुकिंग कर रहे हैं आजकल, और उसकी 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट के साथ हम 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट के साथ 13,99,000 रुपए की हम फाइल दे रहे हैं। ठीक है। आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला सिटी की जो बुकिंग है और जो इसकी कस्टमर रिस्पांस है वो कंपैरेटिवली दूसरी सोसाइटी से बहुत अच्छा है, और इसी वजह से हमारी डिमांड की वजह से इसके रेट्स भी माशाल्लाह हर 6 माह बाद रिवाइज हो रहे हैं, और जो भी कस्टमर इन्वेस्टमेंट करता है 6 माह बाद उसको आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हम इसी एरिया में बहुत सी और सोसाइटीज़ भी देख रहे हैं जिनके 3-3 साल से सेम रेट चल रहे हैं, और उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं, उनको ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं हो सका। लेकिन हमारे बहुत से कस्टमर ऐसे हैं कि जो 3 साल से अभी हम अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इन्वेस्टमेंट डबल से भी क्रॉस हो चुकी है, जो प्रॉफिट की बात करते हैं। अब बेनिफिट्स क्या होंगे अब्दुल्ला सिटी को रिंग रोड के, वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ऑलरेडी हम मोटरवे चक्री इंटरचेंज से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। अभी राउंड अबाउट इतने ही डिस्टेंस से हम रिंग रोड पे आ जाएंगे। हमारे कस्टमर को क्या एडवांटेज होगा? हमारे कस्टमर को ये एडवांटेज है कि वो मोटरवे M2 से आ रहा है, पेशावर से आ रहा है, हज़ारा से आ रहा है, मोटरवे के किसी भी रूट से आ रहा है, तो उसे सेम डिस्टेंस है। अगर वो पंजाब से आ रहा है, लेट्स सपोज वो जेलम से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, गुजरांवाला से आ रहा है, या मुजफ्फराबाद से आ रहा है, इस्लामाबाद से आ रहा है, तो वो रिंग रोड से भी उसको सेम डिस्टेंस होगा। जो सबसे मेजर जो डेवलपमेंट कह लें या अट्रैक्शन कह रहे हैं रिंग रोड की हमारे लिए। सेकंड देखें, अभी जो भी लोग रिंग रोड बनने से पहले क्या करेंगे, चक्री इंटरचेंज को यूज़ कर रहे हैं, फिर क्या होगा, वो ठलिया इंटरचेंज को यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आपने सुना होगा कि डेलीगेटेड इंटरचेंज बन रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी का। देखिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज भी जो बनने जा रहा है वो भी डेफिनेटली वो पब्लिक होगा। अच्छा, ये डाउट्स हैं कुछ लोगों के इस बारे में, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी नाज़रीन ने हमसे ये क्वेश्चन हमारे कमेंट्स में किया भी है कि ये जो इंटरचेंज वो बन रहा है डेडिकेटेड है, क्या वो डेडिकेटेड कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर ही होगा या उससे इस्तेफादा दूसरी सोसाइटीज़ को भी होगा? देखिए, मेरी बात सुने, कैपिटल स्मार्ट सिटी जो इंटरचेंज जब बन जाना है उसके अंदर कैसे बनना है, मोटरवे के ऊपर ही बनना है ना। मोटरवे से हटके तो नहीं बन सकता, उनको एक्सेस तो डेफिनेटली वो फर्स्ट इंटरचेंज है जो राउंड में फ्लाईओवर टाइप बन रहा है। ठीक है। वो यानी कि एक साइड से आप उतर भी सकते हैं, वो एक साइड से इन आउट, एक साइड से होगा, दोनों सेम साइड ऐसी होगा कि ऊपर से घूम के आप दोबारा वापस जा सकते हैं। जब इंटरचेंज बन जाएगा, जब ये रोड्स होंगी, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ उस पर लिखा तो नहीं होगा कि ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का क्लाइंट है या पैसेंजर है या
उसका वहाँ का रहने वाला बाशिंदा है, ये तो पब्लिकली यूज होगा ना। तो ये जो हम चीज़ जो है लेट्स सपोज हम माइनस करते हैं इसको, सही लेकिन जो ठलियां से भी आप 5 मिनट की ड्राइव पे होंगे, राइट आपका एयरपोर्ट भी अब्दुल्ला सिटी से 5 मिनट की ड्राइव पे होगा, आपका ठलिया इंटरचेंज भी अब्दुल्ला सिटी से 5 मिनट की ड्राइव पे होगा, और ऐसे ही 5-7 मिनट की ड्राइव पे आपका रवात होगा। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि मुझे यह बताइएगा प्लीज़ कि ये जो आपका अब्दुल्ला सिटी है, आपने अब्दुल्ला सिटी को ही क्यों मुंतखब किया? एडवोकेटिंग एज अ कंपनी जो है, क्यों अब्दुल्ला सिटी के साथ इतनी एफिलिएशन है कि डायमंड सेल्स पार्टनर, और माशाल्लाह से आपने इतना काम किया और अपने क्लाइंट्स को इस चीज़ पे माना। देखें, मेरा रियल स्टेट में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा बैकग्राउंड रियल स्टेट नहीं है, ठीक है। मेरा रियल स्टेट का स्टार्ट बेसिकली अब्दुल्ला सिटी है। अब्दुल्ला सिटी के प्लेटफॉर्म से ही मैं इस फील्ड में आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बहुत से काम किए हैं, लेकिन उसकी जो बेसिक्स हैं वो अब्दुल्ला सिटी है। अब्दुल्ला सिटी में आने की जो रीज़न थी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इसके ओनर्स की मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था कि इसके ओनर्स जो है ना, वो बिल्कुल फेयर लोग हैं, बिल्कुल साफ सुथरा काम कर रहे हैं, उनमें किसी किस्म की फ्रॉड फैक्टर्स नहीं है उनमें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लीड करने वाला बंदा ठीक है ना, तो उसमें छोटे मोटे जो ड्रॉबैक्स हैं वो कवर हो सकते हैं। अगर बड़ा नीट एंड क्लीन प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके ओनर की इंटेंशन ठीक नहीं है ना, तो फिर वो उस प्रोजेक्ट को वो डिलीवर करने और उस प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट फेजेस हैं वो कैसे फुलफिल होंगे, वो डाउट्स क्रिएट्स हो जाती हैं। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आसम अजीज साहब की वजह से मैं इसमें आया। सेकंड ऑफ ऑल कि इसमें सर लैंड क्लियर है, ठीक है। मेन चीज़ लैंड है, हर दफ़ा मैं यही कहता हूँ, मेन चीज़ लैंड है। लैंड होगी तो आपको पोजेशन मिलेगी, लैंड होगी तो डेवलपमेंट होगी, लैंड होगी तो एनओसी मिलेगा, लैंड होगी तो ओनरशिप मिलेगी। अब इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह लैंड जो हमारा मैप है उससे 500% एक्स्ट्रा लैंड है, ठीक है। अब लैंड की बेस पे मैं भी सिक्योर हूँ और मेरे क्लाइंट्स भी सिक्योर हैं। अगर लैंड ना होती और फाइल्स बेचते जाते, आपको पता है कि हमने जो भी फाइल्स बेची हैं विद प्लॉट नंबर सेल की हैं, ठीक है। तो विद प्लॉट नंबर सेल होने का ये बेनिफिट होता है कि उसमें आपको वो एक्सेस नहीं होगी, जितना मैप बनना होता है उतनी हम सेल करते रहे। आपके सामने 3 माह हमारी बुकिंग क्लोज रही है, क्योंकि हमारा मैप जब बुक हो गया तो उसके बाद हम आसिम साहब ने बुकिंग क्लोज कर दी। दिसंबर से ऑनवर्ड हमारी बुकिंग क्लोज रही है। अभी दी ओएसिस ब्लॉग की आपके सामने हमने फरवरी में शुरू की है बुकिंग। तो बेसिक रीजंस जो है ना प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने की और इसको सेल करने की यही है कि इसमें सर फर्स्ट ओनर और लैंड, इनकी लैंड क्लियर है। इस वजह से मैं इस प्रोजेक्ट में आया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी मुफीद बातें आपने की इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और अगर आपको मतलब आप किसी लाइक आपके साथ रब्ता करना चाहे तो किस तरह रब्ता कर सकते हैं? देखिए, हमारे ऑफिस के एड्रेस इस वीडियो के एंड पे मेंशन है, और साथ साथ स्लाइड पे भी आप देख रहे हैं कि हमारा नंबर बुकिंग के लिए नंबर चल रहा है। तो मैं अपने तमाम डीलर्स कम्युनिटी जो है रियल स्टेट से रिलेटेड, उनको भी दावत देता हूँ कि हमारे इस प्रोजेक्ट में आए। किसी को फाइल्स चाहिए, किसी एंड यूज़र को फाइल चाहिए, इन्वेस्टर्स तो के लिए कोई ऐसी दावत, कोई इस तरह की इन्विटेशन आप देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स हजरात को कि इस प्रोजेक्ट